हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 4.4 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम 12 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो भैया देखो हमें क्या करना है, और ये एक्सरसाइज भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे आप ज़रूर से ज़रूर हल करें अपने आप से। कंप्लीट एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं भी ये हमारा क्वेश्चन है, यदि ए इतना है और बी इतना है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ए बी, इसका मतलब हमें ए बी का क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, तो इसका चलो मल्टीप्लाई पहले करा लेंगे, फिर ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, क्वेश्चनों में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए और बी, तो हम ले लेते हैं भैया ए बी, ए और बी। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, 3 7 2 5। बी क्या है भैया, 6 8 7 9। ठीक है, अब इनका भैया गुणा आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी उससे गुणा करना बताया गया है। रो को कॉलम से कराते हैं। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि ये भैया 2 क्रॉस 2 है और ये भी 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, तो इसका कॉलम इसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सब में नहीं लगता, बस एक दो कंडीशनें हैं जो उसमें अप्लाई होता है। ठीक है, अधिकतर तो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो अब इसका भी करा दो, तो इसका इस रो का और इस कॉलम के साथ, तो इसका कराएंगे तो देखो इसका इससे कराएंगे तो 6 3 18। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं और इसका इससे कराते हैं 7 7 49। फिर इस रो का इसके साथ कराते हैं तो 8 3 24। फिर इसका इससे कराते हैं तो 7 9 63। ठीक है, अब इसका इसके साथ में फिर से कराएंगे। अब इसका तो काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड रो लेंगे, तो इसका कराएंगे इसके साथ में, तो ये 12 और ये 5 7 35। ठीक है, अब इसका इसके साथ में तो 8 9 16 16। ठीक है, और ये 5 9 45। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको भी जोड़ देना है। तो इसको जब जोड़ेंगे 9 और 8 17, 17 के साथ 4 और 1 5 और एक हासिल वाला 6। ठीक है, इसी प्रकार से इसको जोड़ दो भैया, तो 4 3 7। ठीक है, और 6 2 8। इसको जोड़ो तो 5 2 7 और 3 और 1 4। इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ए बी। अब जब ए बी निकल कर आ गया तो हमें इनवर्स ज्ञात करना है। तो 2 क्रॉस 2 में आपको शाखंड नहीं निकालना है, सीधे आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्योंकि 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन आएगा नहीं, लॉन्ग का एक आता है वो भी 8 नंबर का। ठीक है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है गुणा कराने में। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, आप लोगों को बता रखा है पिछली वीडियो में, इसको और इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, और इस पर हम माइनस लगाते हैं। तो ए इनवर्स हमें जब ज्ञात करना हो तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसको और इसको चेंज करेंगे। तो इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, तो ये 61 और ये 67। ठीक है, अब इस पर हमें क्या लेना, माइनस, तो माइनस का 87 और माइनस का 47। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। इसके सेकंड पार्ट क्या है हमारा, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो हम पहले बी लिखेंगे, बी इनवर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, सीधे वही चीज़ करना है, इंटरचेंज और माइनस। ठीक है, तो देखो बी हमारा ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये 9 और ये 6। ठीक है, इस पर माइनस आएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 7। ठीक है, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। बी इनवर्स के ए, बी इनवर्स हो गया ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स को हम भी इसी प्रकार से करेंगे। तो ये 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, और ये माइनस का 7 और ये माइनस का 2। इतना कम
हो गए। अब हमें क्या करना है, इसका भी एक क्रॉस कराना, ठीक है। तो इसको देखो, तो बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स, तो अब ये लिख लो बी इनवर्स को 9 - 8 - 7 6, फिर ए इनवर्स क्या है 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और ये 3, ठीक है। अब इनका गुणा करा दो, तो इसका जब हम गुणा कराएंगे इसके साथ में, ठीक है, तो देखना है ध्यान से, 5 9 45, ठीक है। और ये देखो ये माइनस, देखो यहाँ चीज़ आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस गुणा माइनस के साथ में हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का इससे गुणा होगा माइनस है, तो 8 दूनी 16 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का लगाते हैं हम चिन्ह यहाँ पर। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 9 × 7 = 63, वो आएगा माइनस का, ठीक है। और ये 8 और ये 3, इसका देखो ये माइनस है प्लस का है, तो 8 × 3 = 24, ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इसी प्रकार सेकंड वाले पर आओगे तो ये 5 9 45 माइनस का, और ये भैया किसका हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस का, ठीक है। देखो क्यों ये माइनस है ये प्लस है, तो हमने क्या बताया माइनस और प्लस का गुणा कराते हैं तो माइनस आता है। इसी प्रकार से इसको कराओ तो 7 7 49, अब देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 6 3 18 प्लस का, ठीक है, ब्रैकेट बंद। और ये बी इनवर्स और ए इनवर्स है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इसको जो 6 5 11 का है, ठीक है, यही आएगा एकदम, ठीक, क्योंकि हमें क्या करना बराबर सिद्ध करना है। तो ये 61, इसको जोड़ लो अगर जोड़ना चाहते हो तो, 4 3 7 और ये 6 2 8, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर 87 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 87 आ रहा है ये माइनस का, तो यहाँ पर यही आएगा 47 और ये 67, ठीक है। तो सेम टू सेम वही आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको लिख लो लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। कंप्लीट, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम आएंगे भैया क्वेश्चन नंबर 13 पर। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमें क्या करना है, यदि ए इतना है तो दर्शाइए कि ये समीकरण दी है और इक्वल टू 0 ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात करना। अब इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद हम इसी इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए भैया देखते हैं इसको। तो हमें क्या चाहिए, पहले ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा अगर हम ए इंटू ए लिख दें, ये किसके बराबर होगा ए स्क्वायर के, ठीक है। तो आओ भैया अब इसको हम कराएंगे गुणा, 3 1 - 1 2, 3 1 - 1 2, ठीक है। तो इसका इसके साथ में, ठीक है, यहाँ ध्यान देना बस, और कहीं कुछ नहीं करना है आपको। ये गुणा अगर आप लोगों ने सही करा लिया तो आंसर आपका 100% आएगा ही आएगा। तो इसका इससे कराएंगे तो भैया 3 3 का 9, और इसका इससे कराएंगे, देखो ये माइनस है प्लस है, ठीक है, तो माइनस का 1, इसका इससे कराएंगे तो 3 1 3, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 2, फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 1, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 4, ठीक है। अब देखो इसको ऐड कर लो, तो ये देखो 9 में से 1 जाएगा 8, 3 2 5, और माइनस का 3 माइनस का 2 तो माइनस का 5, और प्लस 4 में से 1 निकल गया तो ये 3, ए स्क्वायर निकल कर आ गया। अब हमें क्या चाहिए 5a, ठीक है। सबका मान निकाल लेंगे फिर इक्वेशन में हम रख देंगे। तो ये 5 और a, ठीक है। a क्या है हमारा ये वाला, तो ये 5 और ये लिख दो भैया a, 3 1 - 1 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो 5 3 15, 5 1 5, माइनस का 5
और ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब आ जाओ 7i। तो देखो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो ये है 7i और 2x2 का है भैया, एक अवयव 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की होगी। तो 7 1 0 0 1, तो इसको कराएंगे तो हो जाएगा 7 0 0 7, ठीक है। सबके मान हमें मिल गए कंप्लीट। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। नाउ इक्वेशन हमारी है भैया a² माइनस का 5a प्लस का 7i, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो a² कितना है भैया, यहाँ से लिखेंगे a² ये वाला है, फिर 5a ये वाला है, 7i ये है, ठीक है। तो a² हमारा है 8 5 माइनस का 5 और ये 3, फिर माइनस लगा तो और 5a लिख लो, ठीक है। तो 5a यहाँ से लिखेंगे तो 15 5 माइनस का 5 और ये 10, फिर प्लस का 7i, तो 7i कौन सा ये वाला, तो 7 0 0 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे, पहले ये वाला और ये वाला जो ऐड हो रहा है पहले उसको ऐड करेंगे फिर घटा देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 5 + 0 5, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 और इसको जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। फिर माइनस ये वाला लिख लो 15 5 माइनस का 5 और ये 10, ठीक है। तो देखो कि भैया सेम है दोनों, तो ये सेम है और ये भी सेम है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ऑफिशियली अब ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, कंप्लीट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से इन्वर्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम समीकरण लिखेंगे पहले। तो समीकरण हमारी क्या है, a² माइनस का 5a प्लस का 7i, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें देखो क्या करना है, तो इस टर्म को भैया हम क्या ले जाएंगे, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ रहने दो, ठीक है। ये सबको उधर ले जाओ, इसको यहाँ रहने दो, तो हम 7i इधर लिखेंगे, फिर ये सब उधर ले जाओ, तो ये माइनस का a² और ये प्लस का 5a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो या तो यहाँ पर लिख लो दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करने पर, ठीक है। ए इन्वर्स से गुणा करो यहाँ पर, तो ये 7 ए इन्वर्स लिख लो और ये आई लिख लो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर अब ए इन्वर्स और ये ए इंटू ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है, माइनस का। यहाँ पर आ जाओ तो +5 और ए इन्वर्स इंटू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब अगर देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ए आई, ठीक है। तो हम ए इन्वर्स और आई को हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि ये 1 का काम करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ इसका जिसके साथ में गुणा कराएंगे तो हमें वही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7a इन्वर्स इक्वल टू, अब देखो ए इन्वर्स और ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स और ए, ठीक है। ये हमारी सारी प्रॉपर्टी है भैया, इसको हम आई लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई और ये ए, ठीक है, माइनस का, फिर यहाँ पर आ जाओ प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 5i, ठीक है। अब ये हमारा फिर से देखो ए आई मिला है, ठीक है। तो ए आई यहाँ क्या मिलेगा हमें, ए, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिससे गुणा कराएंगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ 7a इन्वर्स बराबर यहाँ हो जाएगा ए माइनस का प्लस का 5i, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ए हमारा कितना है, यहाँ से देखो भैया 7a इन्वर्स, ए कितना है यहाँ से रख लो मान, ठीक है, ए यहाँ से लेंगे
तो ए हमारा है 3 1 -1 2 माइनस का है, ठीक है। फिर प्लस का 5i, ठीक है। तो 5 और i 1 0 0 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 7a इनवर्स इक्वल टू, अब देखो इसमें सब हम माइनस अंदर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1 और ये माइनस का 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 5 0 0 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा भैया 2। ये माइनस का 1 है, प्लस का 0 है, तो माइनस का 1 और ये 1 ही मिलेगा। और देखो ये माइनस का 2 प्लस का 5 है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें प्लस का 3, ठीक है। ये 7i है। तो अब देखो ए इनवर्स को यहाँ रहने दो, 7i को इसके अपान में लिख दो, ठीक है। तो 1/7, यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हमें समीकरण दी हो, हमें मतलब ए इनवर्स ज्ञात करना हो उस इक्वेशन से, ठीक है, तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आते हैं 14 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि एक अवयव दिया है, ठीक है, और ए बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, फिर बी आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। तो इस पहले इससे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हमने भी बता रखा है कि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो भैया लिख लो 3 2 1 1 3 2 1 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसका गुणा इसके साथ में इस रो का, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसका कराएंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का 2, ठीक है। इस प्रकार से इसका कराएंगे तो 3 एकन्नम 3 प्लस का 1, 2 एकन्नम 2 प्लस का 1, ठीक है। 9 2 11, 6 2 8, 4 और ये 3, ठीक है। और क्या ज्ञात करना, प्लस का ए आई, ठीक है। तो ए, ठीक है, इसका मतलब ये होगा स्मॉल ए और ये होगा कैपिटल ए। तो स्मॉल ए हमारा ये है और कैपिटल ए का मान कितना भी है, 3 2 1 1। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 3a 2a, अब ए 1 से गुणा होगा तो ए और ये ए, ठीक है। अब आ जाओ बी और आई, ठीक है। बी और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बी और ये आई 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा बी 0 0 बी, ठीक है। अब हम सीधे इक्वेशन में रख देंगे इसको। तो हमारी इक्वेशन का है नाउ ए स्क्वायर प्लस का ए और ए, ठीक है, बी आई इक्वल टू 0। इक्वेशन में रख दो सारे मान भैया, तो हो जाएगा हमारा 11 8 4 3। ये इसका मान रख दो प्लस 3a 2a, ठीक है, और ये a और a, इसका मान रख दो प्लस का b 0 0 b बराबर 0, ठीक है। ए बी का मान निकालना हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको ऐड करेंगे। तो 11 प्लस बी, इसको आगे लिख लो तो 3a 2a और a, ठीक है, प्लस 11 प्लस बी, ठीक है। तो 11 प्लस का बी और 8 प्लस का 0 तो 8, 4 प्लस का 0 तो 4 और 3 प्लस का बी तो 3 प्लस बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको और इनको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़ दो पहले, तो 3a प्लस 11 प्लस का b, ठीक है, ये हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा इसके साथ में 2a प्लस का 8, ठीक है। इसको जोड़ो इसके साथ में तो 4 प्लस का a, इसको जोड़ो इसके साथ में तो 3a प्लस b, ठीक है, इतना हो गया। अब ये 0, अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स,
तो ये 0 0 0 0, ठीक है। ये शून्य होता है, शून्य मैट्रिक्स। अब हम देखो कहाँ पर ए मिल रहा, कहाँ बी मिल रहा, तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, तो ये इसके बराबर है, तो हम इसके बराबर रखेंगे। तो 2a प्लस का 8 बराबर 0, तो यहाँ से ए का मान निकल कर आएगा भैया। ए बराबर, इसको उधर ले जाएंगे 8 और इसको इसके अपान में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है। तो ए बराबर हमारा 4। अब ए का मान मिल गया तो हमें बी का निकालना है, ठीक है। यहाँ से भी हम निकाल सकते थे, देखो यहाँ रखते 0, ठीक है। ये माइनस का होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये आसान है, तो इसको हम लेंगे। तो 3a और प्लस का b बराबर 0, ठीक है। ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ से a का मान लिख देंगे, ठीक है। तो 3 और ये माइनस का 4 और प्लस का b बराबर 0। अब देखो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 1 प्लस का b बराबर 0, तो ये उधर चला जाएगा 75 होकर, तो b बराबर 1, ठीक है। तो ये b का मान है आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। अब इसके बाद आते हैं 15 नंबर पर। तो भैया 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इस प्रकार से 13 नंबर था, उसी प्रकार से 15 नंबर है। एक अवयव दिया है, एक भैया समीकरण दी है 0 के बराबर, ठीक है। इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात कीजिए और भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें देखो क्या ज्ञात करना है, ए क्यूब ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर में निकालने के लिए हम लिख लेते हैं इसको 2 बार, ठीक है। आपको बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान रखना है, माइनस प्लस का, और कुछ नहीं है। देखो भैया अब इसका इसके साथ में करेंगे, तो एक करना में एक, फिर इसका इसके साथ में प्लस, एक करना में एक, फिर इसका इसके साथ में प्लस का 2, ठीक है। इसी प्रकार से इसका इसके साथ में करेंगे, तो ये 1 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, ठीक है। इसका इसके साथ में तो 1 और ये माइनस का 3 और ये भैया प्लस का 3, ठीक है। अब आ जाओ इधर इसके साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 और ये भैया प्लस का 2 और ये माइनस का 6, ठीक है। और इसका इसके साथ में तो ये हो जाएगा 1 और ये प्लस का 4 और ये भी देखो माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 3। इसी प्रकार से इसका इसके साथ में तो 1 माइनस का 6 और ये माइनस का 9। अब इसका इसके साथ में करना है लास्ट रो का, तो ये 2 और ये माइनस का 1 और ये 6, फिर 2 और ये माइनस का 2 और ये भैया माइनस का 3, फिर ये हो जाएगा 2 और ये प्लस का 3 और ये 3 त्रिका 9, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, इसको ऐड कर लो, 2 2 4, ठीक है। ये माइनस प्लस कटा 2, ये कटा तो 1, यहाँ पर देखो 2 1 3, 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3, 4 3 7 1 8, और यहाँ से देखो 1 में से 6 गया तो माइनस का 5, ठीक है। और 9 माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। यहाँ से देखो 2 में से 1 गया तो 1 और 6 और 1 7, यहाँ देखोगे 2 2 कट जाएगा तो माइनस का 3, और फिर यहाँ देखो 9 5 भी कितना होता है, 9 5 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ए क्यूब। तो ये ए स्क्वायर और ए, ठीक है। तो हम लेंगे भैया ए क्यूब को, क्या लेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारा कितना है, 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस का 14 और 7 माइनस का 3 और माइनस का 14, ठीक है।
फिर 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 और ये 3, ये ए स्क्वायर है और ये ए है। इसको भी ये सॉल्व कर लो उसी प्रकार से। तो इस रो का इस कॉलम के साथ 4 का नम 4 प्लस 2 और फिर प्लस का 2, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस का 4 और ये माइनस का 1, ठीक है। इसका इसके साथ में करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा भैया 3। इसका अब इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 8 और ये माइनस का 14 दूना 28, ठीक है। तो माइनस का 28। अब इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 3 और ये प्लस का 16 और ये माइनस का, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 14 और ये इसका इसके साथ में तो माइनस का 3 और ये भैया 8 3 24 माइनस का, ठीक है। और ये इसके साथ में करेगा तो 14 दूना 28 14 3 42, तो माइनस का 42, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरी रो पर, ठीक है। तो ये रो इसके साथ में करेगी तो 7 और ये हो जाएगा इसके साथ में तो माइनस का 3 और ये इसके साथ में तो ये 28, ठीक है। ये इसके साथ में करेगा तो 7 और ये इसके साथ में गुणा होगा तो माइनस का 3, ये इसके साथ में होगा तो माइनस का 14, ठीक है। ये इसके साथ में होगा तो 7, ये इसके साथ में होगा तो प्लस का 9, ये इसके साथ में होगा तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। अब इसको भी हम ऐड कर लेंगे तो 4 4 8 और ये 4 4 8 और एक जाएगा तो भैया कितना मिलेगा हमें 7। अब यहाँ से देखो 4 3 7, 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ पर समझो भैया 3 में से 8 जाएगा तो 5 मिलेगा और 5 में से भैया 28 जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 28 चला गया तो भैया कितना मिलेगा 23, वो भी माइनस का। इधर आ जाओ तो ये 3 चला जाएगा 16 में से तो 13 बचेगा और 13 और 14, ठीक है। तो 20 और 7 37, 20 और 7 27। अब इसको भी ऐड कर लो तो ये 4 2 6, ठीक है। 6 6 3 9 और ये 4 2 6 माइनस का। अब ये देखो यहाँ पर 7 में से भैया 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 30 और 2 32। इसी प्रकार से इसमें देखो 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। तो 4 को घटा देंगे फिर से तो यहाँ 10, यहाँ जाओ तो ये जोड़ लो सबको भैया तो 9 2 11, 11 और 7 18, 4 और एक हासिल 5, ठीक है। इतना काम कर लेना है। अब इसके बाद आते हैं अब देखो इस समीकरण को लिखो। ये समीकरण क्या, ए क्यूब माइनस 6a², ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 6a² लिखेंगे, ठीक है। तो 6a², ये क्या होगा हमारा, ये देखो a² ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम गुणा कराएंगे 6 से। 4 2 1 माइनस का 3 8 और ये 14 और ये 7 माइनस का 3 और ये माइनस का 14, ठीक है। तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो इसका कराएंगे तो इसका होगा 6 चौक 24 और इसका इसके साथ में करा दो तो 6 दूनी 12, फिर इसका इसके साथ में कराएंगे तो 6 और इसका इसके साथ में कराएंगे तो 6 3 18
इसका इसके साथ में करेंगे तो 8 छंग 48, फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो 14 14 छक्का 14 14 14 28 14 42 14 14 को 54 14 84 14 छंग 84, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा 84 माइनस का, इसी प्रकार से 7 छंग 42 और ये 6 तरीक 18 माइनस का और ये 84 प्लस का, ठीक। अब क्या चाहिए हमें 5A, तो 5A हमारा क्या है भैया 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 3, अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो 5 5 5 5 10 और ये माइनस का 15, फिर ये 10 माइनस का 5 और ये 5 थे 15, ठीक है। 5A मिल गया। 11I चाहिए, तो 11I, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब समीकरण में हमें सबको रखना है, तो देखो भी इसके बाद तो समीकरण हमारी क्या है, नाउ ए क्यूब माइनस का 6A स्क्वायर प्लस का 5A प्लस का 11I इक्वल टू 0, तो इसका हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ ले लो लेफ्ट हैंड साइड, मान रख दो भैया इसमें A क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखो A क्यूब हमारा ये निकल कर आया था, तो ये हो जाएगा 8 7 1 माइनस का 23 27 और ये 69 32 10 58, ठीक है। 6A स्क्वायर प्लस का माइनस का, तो 6A स्क्वायर कितना है भैया, यहाँ से लिखेंगे ये वाला, तो 24 12 6 माइनस का 18 48 माइनस का 84 42 18 और ये 84, ठीक है। अब क्या आता है हमारा 5A, ठीक है। तो 5A हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, तो प्लस 5A, तो 5 5 5 5 10 15 10 माइनस का 5 और ये 15, ठीक है। फिर प्लस का 11 11I क्या है, ये वाला है 11I ये वाला, ठीक है। तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब देखो इसके बाद सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हमने ऐड किया, यहाँ ध्यान से ऐड करना, देखो 11 5, ठीक है। 11 5 और 8, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। पहले हम जोड़ लेंगे जोड़ने वाला, फिर घटा देंगे, अगर सारा सेम आएगा तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो 11 5 16 16 और 8, ठीक है, 16 8 24 सब वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 24, फिर देखो 7 और ये वाला जोड़ेंगे, 7 5 12 और ये 0, ठीक है। तो देखो 12 यहाँ पर आ रहा, 12 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। फिर 1 और 6, ठीक है। तो देखो 6 आ रहा है, इसका मतलब सारे अवयव क्या हमारे सही हैं, तो हम सीधे यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जोड़ सकते हैं, देखो यहाँ से इसको भी जोड़ सकते हैं, तो वही निकल कर आएगा। तो 5 और 23, इसमें में से 5 निकाल दो, तो भाई कितना मिलेगा 18, ठीक है। तो ये देखो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा आएगा 18 माइनस का 18, ठीक है। तो सारे अवयव हमारे भैया सेम आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे से लिख लेंगे यहाँ पर, इसी से 48 और ये यहाँ माइनस का 84, फिर यहाँ 42 माइनस 18
और ये 84, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला टर्म लिख लेना है, ठीक है। तो माइनस, ये भैया प्लस का है, ठीक है, माइनस का नहीं। 24 12 6 माइनस का 84 48 माइनस का 84 20 नहीं 42 42 माइनस का 18 और 84, ठीक है। अब देखो सारे अवयव सेम है, इसका मतलब जब सारे सेम है तो ये माइनस का या प्लस का है, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हमें याद करना है उसी इक्वेशन से जो हमने सॉल्व की है। तो देखो अब हमें इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी यहाँ। तो लिख लो ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस का 5a प्लस का 11i इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस टर्म को रोकना है और सबको उधर ले जाना है। तो 11i बराबर माइनस का a क्यूब प्लस का 6a² और माइनस का 5a, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा करना है, a इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ लिख लो पक्षों, ठीक। ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो भैया 11 ए इनवर्स आई इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखो ए इनवर्स और ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6 इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 5 ए इनवर्स और ए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ए इनवर्स है और आई है, तो यहाँ हमें मिलेगा ए इनवर्स, क्योंकि ये 1 का काम करता है, और यहाँ से मिलेगा हमें, देखो यहाँ पर भैया ए इनवर्स हो, ठीक है, या ए और ए इनवर्स हो, ठीक है, इसका मान आई के बराबर रहता है। तो ये मिलेगा हमें माइनस का आई, और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस ये हमें मिलेगा आई और ए। फिर यहाँ पर देखो माइनस ये क्या मिलेगा आई, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, तो 11 ए इनवर्स बराबर, अब देखो यहाँ पर फिर से हमें क्या मिलेगा, आई ए के स्थान पर ए, और ये ए वाला तो स्क्वायर प्लस का यहाँ मिलेगा हमें 6a, फिर यहाँ मिलेगा हमें 5i, ठीक है। सारे मान हमको पता है स्क्वायर का, देखो यहाँ से मान सब वही रखने, ए स्क्वायर का ये वाला है, ठीक है, और ए का भी मान वहाँ से रखना है। तो आ जाओ भैया इससे सॉल्व करते हैं। तो 11 ए इनवर्स और हमारा ए स्क्वायर है माइनस 4 2 1 माइनस का 3 8 14 और ये 7 माइनस का 3 और ये 14, ठीक है, प्लस का 6a। तो a हमारा है 1 1 1 1 2 3 माइनस का और 2 माइनस 1 और ये 3, ठीक है। फिर माइनस का 5 और i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो ये माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 8 और ये माइनस का 14 माइनस का 7 प्लस का 3 और ये माइनस का 14, ठीक है। फिर ये प्लस का अंदर से गुणा करा दो इसको, तो 6 6 6 6 12 और ये माइनस का 18, फिर ये 12 माइनस का 6 और ये 18, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो। माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा हमें 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। इनको और इनको पहले जोड़ लो, तो ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 6 है, तो ये हमें मिलेगा
2 और यहाँ पर देखो भैया ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 6 है, तो यहाँ प्लस का 4 मिलेगा, माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, तो यहाँ 5 मिलेगा, प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, तो 6 3 9, माइनस का 8 है और ये 12 है। ठीक है, तो इसमें से मिलेगा हमें 4, क्योंकि 8 4 12 होता है, और ये 14 और ये 18, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का देखें भैया, एक माइनस का एक प्लस का है, रुको यहाँ पर देखो, यहाँ पर भैया थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये माइनस का है। ठीक है, तो हमने यहाँ प्लस का ले लिया, ये माइनस का होगा। ठीक है, और सारे ठीक है, तो ये भैया हो जाएगा, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 है और ये 18 है, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 4। यहाँ से देखो, अब यहाँ से माइनस का 7 है, 12 है, तो यहाँ 5 मिलेगा, और ये 3 है और ये 6 है, तो यहाँ माइनस का 3 मिलेगा, और यहाँ है भैया 14 और ये 18 है, माइनस का है, तो इसमें से घटेगा तो प्लस का 4, फिर माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको घटा देना है, तो देखो माइनस का 5 होगा ये, और ये 2, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3। अब और सब जीरो हो जाएंगे, तो माइनस का 0 से मतलब नहीं, तो 4 5। इसी प्रकार से ये देखो माइनस का 0 तो 9 ही मिलेगा, और ये माइनस का 5 और ये भैया 4, तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस का। इसी प्रकार से ये 0 तो माइनस का 4, और ये भैया 5, और ये माइनस का 3, और ये माइनस का 5, और ये भैया प्लस का 4, तो हमें मिलेगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो 11 ए इनवर्स, अब ए इनवर्स को रोक लो, 11 को इसके अपान में कर दो, तो ए इनवर्स 1/11। ठीक है, तो यही हमारा भैया राइट आंसर होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, और अब अगले हम नेक्स्ट पर चलते हैं भैया। ये भैया 16 नंबर अपने आप से करना है। ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको समझना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा है, 3x3 कोटि का वर्ग अवयव हो तो एडजॉइंट ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3x3 और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया है भैया। ठीक है, इसके इंट्रो क्लास में, तो अगर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए हो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब यहाँ n क्या होता है, n होता है भैया कि जहाँ कोटि ए के अवयव, ठीक है, ए का अवयव, इसका मतलब क्या, n क्या है, ए कोटि की अवयव है। ठीक है, मतलब ए जो अवयव होगा उसकी क्या है, एक कोटि है। ठीक है, तो हमें बता रहा है 3x3 का कोटि वर्ग अवयव है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखना भैया, एडजॉइंट ए इक्वल टू ए, अब 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे -1, तो ये हमारा आएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। ठीक है, तो एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, तो कौन सा भैया, देखो ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पर 2। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स के लिए भी एक फार्मूला है। ये सारी भी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट ए, या तो इसको ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, यही तो लिखा है। तो इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बाहर, या इसको 1/, डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो डिटर्मिनेंट ए नहीं है इसमें, किसी में नहीं है, ये A1 भी नहीं, 0 भी नहीं, तो इसका मतलब बी वाला सही। देखो इसको 1/, में डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं। ठीक है, माड लगा दो या डिटर्मिनेंट लिखो, ठीक है, वह सेम वही माना जाता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, अगर समझ में आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज
4.5 पर। ठीक है, तो धन्यवाद।